गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस कोरोना काल में उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार है वो इस बीमारी से बचे हुए हैं और स्वस्थ हैं। मैं जय सिंह राठौड़ आपको फिजिक्स, हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, इस विषय से संबंधित जानकारी आपको दूंगा और पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स भौतिक विज्ञान। आप सोच रहे होंगे सर हमने तो पहले हिंदी भी पढ़ी है, गणित भी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है, सामाजिक भी पढ़ी है, यहाँ तक कि विज्ञान भी पढ़ी है, तो ये भौतिक विज्ञान क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि भौतिक विज्ञान है वो भी क्या है, विज्ञान की ही एक शाखा है। जैसे एक पेड़ होता है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है, वैसे ही विज्ञान रूपी पेड़ की एक शाखा है, उसका नाम है भौतिक विज्ञान। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भी एक पेड़ के अंदर तो बहुत सारी शाखाएं होती है, तो क्या भौतिक विज्ञान जो कि विज्ञान की शाखा है इसकी भी और शाखाएं होगी? जरूर होगी, इसकी भी शाखाएं होगी। ठीक है। तो पहले अपनी बात करते हैं भी भौतिक विज्ञान है क्या। हम अपने चारों ओर जो प्रकृति नेचर है वो देख रहे हैं, वो और प्राकृतिक जो घटनाएं हो रही है, जैसे कहीं बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, नदियाँ चल रही है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। तो शॉर्ट में बोले भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं हैं इनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना भौतिक विज्ञान। अब आपको समझ आ गया होगा भी भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखा। तो विज्ञान जो आपने 9th और 10th के अंदर पढ़ी थी उसके अंदर जितने लेसन थे उसमें कुछ लेसन है वो कौन से हैं? वो है भौतिक विज्ञान के। तो आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान है उसकी एक शाखा तो होगी भौतिक विज्ञान, तो एक पेड़ की और भी शाखाएं होती है? जरूर होती है। तो पहली शाखा है वो है भौतिक विज्ञान, दूसरी कौन सी होगी? वो है रासायनिक विज्ञान, तीसरी वो है जीव विज्ञान। तो मेन पेड़ कौन सा हो गया? विज्ञान। उसकी कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है। अब इन तीनों की आगे और शाखाएं हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने 10th पास की, 11th में हमने एडमिशन ले लिया और सब्जेक्ट कौन सा लिया? साइंस। अब साइंस में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक होता है मैथ। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और दूसरे सेक्शन में है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। अब गणित है वो भी क्या है? साइंस का एक विषय। अब आप सोच रहे होंगे भी साइंस रूपी पेड़ की तो 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक और जीव विज्ञान, तो ये गणित विज्ञान है, ये विज्ञान में क्यों नहीं है? सब्जेक्ट तो हमने साइंस लिया है, उसमें मैथ आ गई, लेकिन वैसे ये साइंस का एक पार्ट नहीं है, उसकी एक ब्रांच नहीं है। तो मैथ क्या चीज़ है? मैथ है, गणित है, वो क्या चीज़ है? वो एक टूल है। टूल का मतलब समझते हो? जैसे मान लो कोई मिस्त्री है, किसी का भी, टीवी का भी है, फ्रिज का भी है, ट्रैक्टर का है, मोटर का है, किसी का भी है, उसके पास में एक टूल बॉक्स होता है। उसके अंदर क्या होगा? पेचकस, प्लास, नट, बोल्ट। कोई भी इंजन है उसको वो खोलेगा। कोई छोटा नट है उसको खोलने के लिए छोटा पन्ना, छोटा पेचकस, जो भी उसको यूज़ करना है उसके पास वो टूल पड़ा है, उसे बोलते हैं टूल। तो मैथ है, मतलब जो आपका गणित है वो टूल है। उसका काम क्या है? भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, इसमें हम जब कोई भी गणितीय क्रिया करेंगे, मतलब कोई कैलकुलेशन करेंगे, किसी समीकरण को हल करेंगे, तो हल करने के लिए उसके अंदर प्लस करना है, माइनस करना है, भाग देना है, गुणा करना है, जो भी बहुत सारे प्रोग्राम है इसके आगे, तो उनको हल करने के लिए जिस चीज़ की हमें जरूरत है ना, वो चीज़ है वो है गणित। तो गणित है वो विज्ञान की शाखा नहीं है, वो एक प्रकार का क्या है? टूल है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है इसके बारे में उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया। क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राकृतिक और प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है
उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, ठीक है, व्यवस्थित रूप से। अब आप पूछोगे भौतिक विज्ञान की भी शाखाएं होती है? ज़रूर होती है। इसकी मोटी मोटी जो 2 शाखाएं हैं उसके हमने नाम दिए हैं। पहली है वो है चिर संबंध भौतिक विज्ञान, चिर संबंध भौतिक विज्ञान। दूसरी है आधुनिक भौतिक विज्ञान। अब चिर संबंध कौन सी होती है? चिर संबंध है पुराने वाली, क्लासिकल, जैसे होते हैं ना क्लासिकल सॉन्ग। क्लासिकल का मतलब है पुरानी फिजिक्स, और आधुनिक का मतलब तो आप नाम से ही पता लगे, आज की फिजिक्स। तो विज्ञान या फिजिक्स है वो एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है। पहले जो प्रयोग हुआ था, किसी ने नियम बना दिया, तो वो फिक्स नहीं है कि वो ही चलता रहेगा। जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ेगी उसी टॉपिक के बारे में अलग अलग खोज और होगी। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पहले अभी कुछ सालों पहले फ़ोन आया था, उसके अंदर नेटवर्क कौन सा था? 4G था। जब आपने वो 4G सिम यूज़ की थी तब आपको ऐसा आइडिया था कि 4G के बाद में 5G भी आएगा? नहीं था ना। तो हर खोज के बाद में उसको और कैसे यूज़ किया जाए, उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे हो, उसके अंदर हम और क्या ऐड कर दें, क्या उसके अंदर और जोड़ें कि ये व्यवस्था है आगे और चलकर और बढ़िया बने। तो अब आप सुन रहे होगे 4G के बाद में कौन सी आ रही है? 5G। सुना है ना? 5G लगभग सुन रखा है। अब 5G आ गया, ठीक है, सिम भी ले ली, सेट भी ले लिया, कोई बात नहीं। अब आप उम्मीद कर रहे हो कि आगे 7G भी आएगा? ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर निरंतर खोजें होती रहती हैं और ये आगे चलती रहती है। तो इनका कोई अंत नहीं है। मतलब आप विज्ञान के बारे में पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया, सोच लिया, लिख लिया, तो ये पूरा ज्ञान नहीं है। ये मतलब ख़त्म होने वाला नहीं है। एक समुद्र है जिसमें कितना ही पानी निकालते रहो वो खाली नहीं होगा। इस प्रकार क्या है? वो है विज्ञान, ठीक है। अब भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2, चिर संबंध और आधुनिक। चिर संबंध कौन सी? पुराने वाली, जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं। आधुनिक कौन सी है? जो आज वाली। अब ऐसी तो कोई किताब ही नहीं है जिसमें 5G के बारे में लिखा हो। आने वाले टाइम में वो भी आ जाएगा, फिर 4G की आती, 5G की आती। ये है आधुनिक। चिर संबंध है उसको भी आगे और शाखाओं में बांटा है, इसको भी आगे और शाखाओं में बांटा हुआ है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ भी भौतिक विज्ञान है क्या। दोबारा सुनो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी है वो व्यवस्थित रूप से दी गई है या उनको समझाया गया है। फिर आगे भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं, चिर संबंध और आधुनिक। अब उम्मीद करता हूँ भी आपको पता लग गया होगा कि भौतिक विज्ञान है वो क्या चीज़ है। थोड़ा सा और पीछे चलें। 9वीं और 10वीं के अंदर जो साइंस की बुक थी, विज्ञान की बुक थी, 9वीं के अंदर आपने नाम सुना होगा, गति, बल, सुना था। 10वीं के अंदर चुंबक, धारा, ये वाले सुना था। तो ये जो पार्ट है, मतलब साइंस की बुक है, उसके अंदर सारे के अंदर धारा थोड़ी है, सारे के अंदर चुंबक थोड़ी है। वो 2-3 लेसन थे या 4 होंगे, वो 3-4 लेसन है ना। वो जो पार्ट है, मतलब साइंस की वो इतनी सी जो छोटी सी ब्रांच है ना, वो है भौतिक विज्ञान। उसके अंदर वो लेसन आते हैं, ठीक है। तो ये तो था भौतिक विज्ञान के बारे में ऊपर से छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, भी भौतिक विज्ञान है क्या। तो अपने अब जो मैं लिखूंगा या करवाऊंगा वो अपना टॉपिक है, जो 11th साइंस के अंदर पहले लेसन का पहले टॉपिक है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? ऐसी राशियां जिनको अपने या तो माप सकें, मापने का मतलब है जैसे बोल दिया अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो दूरी आप मापोगे भी 2 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है, किलोमीटर है कि फुट है कि इंच है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? दूरी को मापना। मैंने बोला समय कितना हो गया, 1:10 हो गया, 1:50 हो गया, ये भी आप क्या कर रहे हो? माप रहे हो। तो ऐसी राशियाँ जिनको अपने क्या कर सकें? माप सकें, और ऐसी राशियाँ जिसको अपने तोल सकें। अब तोलने का मतलब है जैसे मैंने बोला कि ये आलू है, इनका वेट है वो 5 kg है, इन आलूओं का भार है वो 5 किलोग्राम है। अब आप इसको क्या कर रहे हो? तोल रहे हो, मापोगे नहीं। मापने वाली चीज़ क्या थी? दूरी वाली थी, समय वाली थी। लेकिन ये 5 किलो है जो भार है, इसको आप तोलोगे, ठीक है। या तो आप कई राशियाँ ऐसी हैं जिनको मापोगे और कईयों के क्या करोगे? तोलोगे। तो ऐसी राशियाँ जिनको या तो माप सकें या तोल सकें, वो क्या कहलाएगी?
भौतिक राशि। ठीक है, अब ये होती है दो प्रकार की। पहली मूल भौतिक राशियां, दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, तो आपको भौतिक विज्ञान क्या होता है उम्मीद करता हूँ आपको पता लगा होगा। ठीक है, और जो ऊपर वाला था जो आपको पहले बताया था अभी आज ही, ये तो क्या है इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन है। और जो आपका टॉपिक आएगा 11th में जब आप साइंस लोगे, भौतिक विज्ञान लोगे, तो उसके अंदर ये नाम आएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने करवा दिया, भौतिक राशियाँ क्या होती है बता दिया, और इसके दो प्रकार है, मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। इनके बारे में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। गुड बाय।